कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूत भावन भगवान शिव, माँ भवानी एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। इधर क्या शोर कर रहा है? थे भगवान जी महाराज कहते हैं, भगवान के अवतरण के बाद केवल महाराज के महल में नहीं, अयोध्या के एक एक घर में लोग बधाई गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और इस घटना को आप सामान्य घटना न समझिएगा। हम और आप जहां जी रहे हैं, आपके घर में यदि बहुत जोर से बाजा बजने लगे, नित्य उत्सव होने लगे, तो आपके घर के बगल वाले पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपके उत्साह को देखकर अगल बगल के लोग परेशान हो जाते हैं, इनका घर इतना आनंद में कैसे रहता है? लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज के घर भगवान ने अवतार लिया और पूरी अयोध्या में आनंद महोत्सव। अब इसके दो कारण मैं आपको सुनाऊं। एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, क्या यह संभव है कि कोई मनुष्य अपने जीवन की वृद्धावस्था में पहुंच जाए और उसे इस बात का भान ही ना रहे कि मेरे घर में मेरा कोई बेटा नहीं है? इज इट पॉसिबल? कहिए, संभव है? नहीं। तो श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज जीवन के चौथे पंथ तक पहुंच गए और उन्हें इस बात का भान न हुआ कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। ऐसा कैसे संभव हुआ? इसका कारण है कि श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा को ही अपनी संतान माना करते थे और उसी भाव में रहा करते थे। वो अपनी प्रजा को ही अपनी पुत्र मानते, अपनी संतति मानते थे। और इसी व्यवहार का परिणाम है कि महाराज के घर में रघुनाथ जी अवतार लिए। अयोध्या वासियों को लगा कि मानो हमारे घर में ही भगवान ने अवतार ले लिया है, इसलिए हर घर में बधाई गाई जाने लगी। अभी अभी नया वर्ष बीता है, बीत गया ना? नया वर्ष बीता नहीं है, नया वर्ष अभी आने वाला है। हमारा नया वर्ष 1 जनवरी नहीं है, हमारा नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, रामनवमी में प्रारंभ होता है। केवल कहने के लिए नया नहीं होना चाहिए। आप दर्शन करिएगा, चैत्र में प्रतिपदा के समय पूरी प्रकृति नवीन रहती है, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहती है, न बहुत जाड़ा रहता है न बहुत गर्मी रहता है। खैर बंबई की बात तो अलग है, यहाँ
जाड़े में भी एसी चलाना पड़ रहा है? खेत में नया नया फसल रहता है, वृक्षों पर नए पुष्प नए फल रहते हैं। पूरी प्रकृति आप दर्शन करिए, भगवान के स्वागत में प्रत्यक्ष खड़ी रहती है। वो हमारा नया वर्ष है, जो जीवन में नवीनता लेकर आए, वो नया वर्ष है। भगवान आए तो पूरी अयोध्या भगवान के स्वागत में खड़ी है, सब बधाई गा रहे हैं। हमको भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे जाने के बाद वहां का माहौल कैसा है। आप समझ रहे मेरी बात को? कई लोग घर में आवत है ना, तो उनके आने की जैसे सूचना मिलती है पूरा घर नाचने लगता है, आनंद आएगा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके आने की सूचना मिल जाए तो घर में मातम छा जाता है, अरे बापू कहाँ आ रहे हो। एक बात आपसे कहें, यदि हमारे कहीं जाने के बाद वहां दिवाली मनने लगे तो समझिए हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो गया है। यही प्रमाण है? जाने के बाद लोग आनंद मनावे। कई लोग कहीं जावत है ना तो मानो विपत्ति आ गई घर में। सवेरे उठे गए, हमको चमेली का तेल चाहिए, सिर पे लगाना है। अरे इतने लगावे के शौक है तो लेके चला करो चमेली का तेल। हम कथा करने निकलत हैं तो आपन चादर, आपन साबुन, आपन तेल, आपन नमकीन, आपन जलपान के सामान सब लेके चलत है। क्यों? जो भगवान की कथा करा रहा है ये उपकार कर रहा है, अब ऊपर से उस पर और कोई भार न दिया जाए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू किसी के भी घर में जाइए तो उसके लिए समस्या, आनंद होता रहेगा जीवन में। भगवान अवतार लिए। भगवान का मतलब जानते हैं? भगवान का मतलब आप लोग जानते हैं? भगवान किसे कहते हैं? 5 तत्व हैं पूरे ब्रह्मांड में, धरती पर। कितने तत्व हैं? 5। नाम मालूम है? नाम गगन समीर अनल जल धरनी। गगन, समीर, अनल, जल और धरनी। गगन यानी आकाश, समीर यानी हवा, गगन समीर, अनल यानी अग्नि, जल पानी, अधरनी यानी धरती। ये 5 तत्व हैं। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा आपका शरीर बना है। पंचरचित अति अधम शरीरा। यह अधम शरीरा की अति अधम शरीरा। हाँ, यह है कि अति है? अति है। हाँ। अब दर्शन करिए, भगवान कौन? भ ग व आ न। भगवान कैसे लिखेंगे? भ ग व में आ की मात्रा आ और न। भ से भूमि धरती, ग से गगन आकाश, व से वायु हवा, आ से व में आ की मात्रा आ से अग्नि, और न से नीर पानी। इन 5 तत्व पर, इन 5 प्रकृति पर जिसका नियंत्रण है उस सत्ता का नाम है भगवान। इन 5 को जो कंट्रोल करता है उस सत्ता का नाम है भगवान। वो भगवान प्रकट हुए। अस्तु पूरी प्रकृति भगवान के स्वागत में खड़ी हो गई, सब आनंद में है। लेकिन श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज थोड़े चिंतित हैं। जानते हैं क्यों? गुरु जी की बात याद कर कर। गुरु जी ने कहा था, धरहु धीर होय हहि सुत चारि, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बात निवेदन करूं आपसे माई बाप,
श्रेष्ठ केवल कहने के लिए श्रेष्ठ नहीं होते, श्रेष्ठ मानने के लिए श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ के वचनों में विश्वास करने का स्वभाव बनाइए। कई लोग बात तो सुनत हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। संभव, मैं आपको एक घटना सुनाऊं। अब तो नहीं रहे, हमारे कलकत्ता में हमारे पूज्य महाराज श्री के परिकर थे आदरणीय जेपी गुप्ता जी। मैं पहली बार पूज्य महाराज श्री से उनके ही घर पर मिला था। अब तो भैया भगवान के धाम चले गए। जेपी भैया के बहू का यानी बेटे की पत्नी का बच्चा होने वाला था। उनके एक मित्र डॉक्टर हैं, वही उनका सब देख रहे थे, बिटिया का बहू का सब देख रहे थे। तो वो जैसे पता चला कि भगवान की कृपा हो गई है, संतति घर में आने वाली है, तो वो अयोध्या से दीक्षित हैं। गुरु जी के पास गए, अपने गुरु जी के पास गए तो गुरुदेव ने कहा भगवान की कृपा है, जाओ आशीर्वाद देता हूं, बेटा होगा घर में। चले आए। 3-4 महीने बीते। ये मैं आपको लगभग 10 साल पहले की घटना सुना रहा हूं। मैं उस समय कथा महाराज श्री के पास आ गया था कथा के लिए। 3-4 महीने बाद जब घर के डॉक्टर थे, मित्र थे, तो टेस्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो उसमें बोले कि चलो भगवत कृपा है, घर में लक्ष्मी आ रही है, खूब आनंद। अब ये आनंद में थे कि लक्ष्मी आएगी, लेकिन गुरुजी की बात याद आई। गुरुजी ने कहा था बेटा होगा। खैर गुरुदेव भाव में आशीर्वाद दिए होंगे, कोई बात नहीं, खूब लक्ष्मी की कृपा होगी, आनंद होगा। 5-6 महीने जब बीत गए तो फिर गए अयोध्या गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा चलो बहू को कहना मेरा आशीर्वाद है, लल्ला घर में आ रहा है। ये बोले गुरुदेव क्षमा करिएगा, लल्ला नहीं बिटिया रानी आ रही है। बोले गुरु मैं हूं कि तुम हो, बेटा जन्म लेगा, जाओ। अब ये समझ यूं कहे कि गुरुदेव क्यों बोल रहे हैं, वो साफ मित्र ने कहा है और भगवत कृपा हम चाहते थे बेटी हो घर में। गुरुजी बार बार बेटा बेटा कह रहे हैं। जन्म लेने के एक दिन पहले फिर से टेस्ट हुआ। उन्होंने दोस्त से कहा, मित्र से, भाई जरा ठीक से बताओ ना। अरे साफ दिख रहा है बिटिया है। गुरुजी को फोन किए। गुरुजी बोले हमारी बात पर विश्वास रखना, और आपको बतावें जब जन्म हुआ तो बेटे ने जन्म लिया, ये गुरु आशीर्वाद है। अब तो भैया नहीं रहे। जीवन में श्रेष्ठ की वचनों पर विश्वास करने का स्वभाव बनाइएगा। जितना अधिक विश्वास होगा उतना अधिक जीवन में कृपा का अनुभव होगा। है? विश्वास करिए। चक्रवर्ती जी परेशान क्यों हैं? दशरथ जी परेशान हैं गुरु जी की बात याद करके। गुरु जी ने कहा था धरहु धीर होई हहि सुत चारी। महाराज सोचने लगे, गुरुदेव ने कहा था 4 पुत्र होंगे, बड़का तो आ गया, बाद के 3 क्यों नहीं आ रहे हैं? ये चिंतन चल रहा। इसी बीच एक दासी आई और दासी ने कहा महाराज बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज बोले क्यों? बोले ऐसे नहीं बताऊंगी। कैसे बताओगी? अरे राजा जी खजानवा दे दो, नवमी के दिन राम